Now, I am going to explain money and credit, chapter number third of economics. Okay, beta. Firstly, the concept of money is not a recent phenomena. The concept of money is not a recent phenomena. It gradually transformed from a medium of exchange to an important intermediate for purchasing goods and services. यानी जो मनी का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका कोई अभी का फिनामिना नहीं है, या अभी की मतलब जो है ये पॉलिसी नहीं है, या ये कह सकते हैं ये कोई नई बात नहीं है। जो मनी है इट ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम a medium of exchange to an important intermediate for purchasing goods and services. जो मनी है ये क्या करता है, ये ट्रांसफॉर्मेशन या ये कह सकते हैं ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज मतलब क्या होता है, ये क्या करता है, परचेजिंग गुड्स एंड सर्विस के बीच में इंटरमीडिएट, यानी ये कह सकते हैं कि आपका जो है मीडियम का काम करता, मध्यस्थता काम करता है। यानी मनी का काम क्या होता है, मनी का काम होता है मनी प्लेज a role to medium of exchange for purchasing goods and services. यानी जो गुड्स और सर्विसेज होती हैं उनके परचेजिंग में, उनके सेल्स में ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करती है। यानी कोई किसी चीज़ को हम परचेज करते हैं उसको हम मनी में ही काउंट करते हैं, ठीक है। और चाहे उसको अगर सेल भी करना है तब भी हम जो क्या करते हैं, हम मनी का इस्तेमाल करते हैं। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि मनी प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज। नाउ अब आ जाता है बेटा यहाँ पे बार्टर सिस्टम। ये बार्टर सिस्टम क्या है, बार्टर सिस्टम को जानना जो है बहुत ज़रूरी है, तभी आपके जो मनी की जो इम्पोर्टेंस है वो हमको समझ में आ जाएगी, ठीक है। बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, बार्टर सिस्टम को हम वस्तु विनिमय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वस्तु विनिमय। आज हम आपको हाई स्कूल में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ यू आर स्टडिंग इन द इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड आई स्टडीड in the Hindi medium school. At that time I studied about the वस्तु विनिमय, ठीक है। उस समय हम इसको वस्तु विनिमय पे पढ़ते थे। अब आज आप इसको जो है बार्टर सिस्टम जो है ऑफ एक्सचेंज पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, अगर हम जहाँ पे मनी का इस्तेमाल ना करके एक चीज़ के बदले हम कोई दूसरी चीज़ को हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं या उसको आपस में एक्सचेंज करते हैं, अदला बदली करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, उसको हम बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे बेटा आपका है, बिफोर द एडवेंट ऑफ मनी पीपल यूज टू फॉलो बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। यानी जब मनी का मतलब इन्वेंशन नहीं हुआ था उसके पहले लोग क्या करते थे, लोग जो है बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज यानी वस्तु विनिमय का प्रयोग करते थे आपस में एक दूसरे की चीज़ों को लेने के लिए, ठीक। इन बार्टर सिस्टम गुड्स आर डायरेक्टली एक्सचेंज बिटवीन टू और मोर पार्टीज हु एग्री टू एक्सचेंज ईच अदर गुड्स। यानी बार्टर सिस्टम के तहत जो गुड्स होती हैं या चीज़ें होती हैं उनको टू और अदर पर्सनस के बीच में और उनकी जो है सहमति से उनको क्या किया जाता है, आपस में चीज़ों को बदल लिया जाता है, ठीक। इट इज़ नोन एज डबल को इंसिडेंस ऑफ वांट्स। इसको हम क्या कहते हैं, डबल को इंसिडेंस ऑफ वांट। इसको हम दोहरे संयोग का मतलब दोहरा जो संयोग है उसको भी हम कह सकते हैं, ठीक है। यानी डबल को इंसिडेंस ऑफ वांट्स, या ये कह सकते हैं दोहरे संयोग की चाह। यानी जब कोई दो पर्सन अपनी एक दूसरे की चीज़ों को आपस में बदलने के लिए राजी हो जाएं, यानी सपोज दैट हमारे पास मोबाइल है और हमको बदले में चाहिए क्या, क्लॉथ्स चाहिए। कोई ऐसा पर्सन मिल जाए जिसके पास क्लॉथ्स हों और वो क्या चाहता हो, वो मोबाइल चाहता हो, ठीक। तो ऐसी सिचुएशन को हम डबल को इंसिडेंस ऑफ वांट्स कहते हैं। जब आपस में दो व्यक्ति ऐसे मिल जाएं जो एक दूसरे की जो है वस्तु को, चीज़ों को लेने के लिए राजी हों, उनको हम बेटा डबल को इंसिडेंस ऑफ वांट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल फार्मर एक्सचेंजिंग वीट फॉर क्लॉथ एंड वॉइस वर्सा। जैसे फार्मर्स हैं वो जो है वीट के बदले में जो कपड़े जो है अगर मतलब चाहते हैं या उनका चेंजमेंट हो जाता है तो इसको मतलब एज ए एग्जाम्पल के रूप में देखा जा सकता है।
द मेजर ड्रॉबैक ऑफ द बार्टर सिस्टम वाज द लैक ऑफ डबल को इंसिडेंस ऑफ वांट। हालांकि जो जो बार्टर सिस्टम की सबसे बड़ी कमजोरी ये थी, वो ये थी कि नीड ऑफ डबल को इंसिडेंस ऑफ वांट, यानी जो है जो मतलब डबल को इंसिडेंस ऑफ वांट था, इसकी लैग थी। एज देयर वाज नो कॉमन वैल्यू फॉर एक्शन, यानी कभी कभार क्या होता है, ये तो कभी संयोगी हो पाता कि कोई व्यक्ति ऐसा हमको मिल जाए जिसको हमारी चीज़ की ज़रूरत हो और हमारी रिक्वायरमेंट की जो चीज़ है वो उसके पास हो। ठीक, तो इस प्रकार की जो समस्या थी, ये बार्टर सिस्टम के लिए सबसे जो है बड़ी प्रॉब्लम थी। तो कभी कभार ऐसा हो जाता था, हम अपनी मनचाही चीज़ें नहीं भी पाते थे। द यूज ऑफ मनी एलिमिनेटेड द नीड ऑफ डबल को इंसिडेंस ऑफ वांट्स, यानी मनी के इस्तेमाल से जो डबल को इंसिडेंस ऑफ वांट्स है, उसकी जो है ज़रूरत को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया। इट वाज एक्सेप्टेड एज अ कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड इट कुड बी इजिली स्टोर्ड, यानी जो मनी है इसको जो है कॉमन रूप में इसको एक्सेप्ट किया जाता है और इसको काफ़ी लंबे समय तक क्या कर सकते हैं, हम इजीली इसको स्टोर भी कर सकते हैं। इसलिए मनी का जो है यूज मीडियम के रूप में किया गया। ठीक है बेटा, तो कहते हैं आविष्कार मतलब जो आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। हम बार्टर सिस्टम से हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती थी, इसकी वजह से मनुष्य ने या ह्यूमन बींग्स ने क्या किया, जो मनी का इन्वेंशन कर दिया। अब मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी, ये तो बेटा हो गया आपका बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, डबल को इंसिडेंस ऑफ वांट्स हो गया। अब आ जाते हैं मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। मनी के मॉडर्न फॉर्म्स कौन कौन से हैं? ठीक है, मनी इज समथिंग दैट कैन एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी मनी क्या है, अगर आपसे कह दिया जाए कि व्हाट इज द मनी, तो आपको मनी को क्या कहेंगे? मनी इज समथिंग दैट, मनी वह सब कुछ है दैट कैन एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन ट्रांजेक्शन्स, यानी ट्रांजेक्शन्स के रूप में वो जो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी बदलने का जो माध्यम है, वो ऐसा वर्क कर सके कुछ भी जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को हम आसानी से एक्सचेंज कर सकते हैं, वो आपका मनी कहलाता है। मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी इंक्लूड करेंसी, पेपर एंड कॉइन्स। बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉइन्स अ वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट लाइक ग्रेन्स एंड कैटल्स वर यूज्ड एज मनी, यानी मनी आपकी कुछ भी हो सकते हैं जिसको इजीली लोग कॉमन पीपल जो है एक्सेप्ट कर सकें। आज प्रेजेंट टाइम में पेपर एंड नोट्स जो आपकी करेंसी है, कॉइन्स है, इनके इन्वेंशन के पहले बहुत से लोग क्या करते थे, जैसे आपका ग्रेन्स है, कैटल्स है और अदर जो थिंग्स थी, उनका जो है एज ए मनी के रूप में यूज करते थे। आफ्टर दैट द यूज ऑफ मेटालिक कॉइन्स ऑफ गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एसेट्रा स्टार्टेड। उसके बाद बहुत सारे आपके जो मेटालिक थिंग्स थी, यानी मेटालिक आपके कॉइन्स थे जिसमें आपका गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर एसेट्रा, इनको भी यूज किया जाने लगा। आपका टाइम टू टाइम अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे तो आपको टाइम टू टाइम मिल जाएगा कि किस टाइप के जो आपके मतलब जो सिक्के होते थे, कॉइन्स है, वो आपके चलाए जाते थे। ठीक, अब आ जाता है करेंसी। इट इज़ अ जनरली एक्सेप्टेड फॉर्म ऑफ मनी इंक्लूडिंग कॉइन्स एंड पेपर नोट्स। करेंसी बेटा क्या होता है? ये करेंसी आपकी जो है जो होती है वो उसके क्या फीचर्स होते हैं, करेंसी को ईजिली एक्सेप्ट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ कॉइन्स एंड पेपर नोट्स में। पेपर नोट्स के रूप में इनको जो क्या किया जाता है, ईजिली जो है इसको एज ए मनी एक्सेप्ट कर लिया जाता है। इट इज इशूड बाय द गवर्नमेंट एंड सर्कुलेटेड विद इन एन इकोनॉमी। ये गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया जाता है, इसको जो है जारी किया जाता है और ये पूरे एक मतलब किसी भी पार्टिकुलर इकोनॉमी में इसका सर्कुलेशन किया जाता है, यानी पूरे इकोनॉमी में जितनी भी आपकी इकोनॉमी एक्टिविटीज़ होती हैं, सब में जो है इसी मनी का यूज किया जाता है। द मॉडर्न करेंसी हैज़ नो यूज़ ऑफ इट एक्सेप्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जो मॉडर्न टाइप की जो करेंसी है उसका वाकई में आपस में कोई जो है उसका मतलब जो है अगर देखा जाए तो कोई मूल्य नहीं होता है, उसको एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में यूज किया है। जैसे आपने देखा कि 2000 का आपका नोट है, अगर उसका वास्तविक जो कागज़ की कीमत देखी जाए तो नथिंग इज़, कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर उसमें अथॉरिटी जो होती है, अथॉरिटी ऑफ द जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उसकी जो अथॉरिटी है उसी की वैल्यूएशन है कि उस हम करेंसी को मतलब ईजिली एक्सेप्ट कर लेते हैं। क्यों? वी आर गारंटेड, वी आर प्रोवाइडिंग गारंटेड फ्रॉम द वर्ड गवर्नमेंट दैट we will be provided
द थिंग्स एज रिक्वायर्ड एज प्रिंटेड एज योर करेंसी, यानी जितनी भी आपकी करेंसी में जितना भी आपका अमाउंट आपका जो है अवेलेबल है उतने का आपको कोई भी सामान आप क्या कर सकते हैं उसको परचेज कर सकते हैं। ठीक है। इन इंडिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशूज करेंसीज नोट्स ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी हमारे कंट्री में जो रिजर्व बैंक है वो गवर्नमेंट के बिहाफ पे क्या करती, करेंसी को इशू करती, यानी उसको मतलब जो है छापने का, उसको इशू करने का आरबीआई को ही अधिकार है। द रुपीज़ इज़ वाइडली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, हमारे कंट्री में जो रुपीज़ है उसको जब पूरी तरह से एक्सचेंज यानी जो है मतलब ट्रांजेक्शन के रूप में इसको पूरे कंट्री में एक्सेप्ट किया जाता है। ठीक है बेटा, यहाँ हम आपको बता दें कि जो आपका 2 रुपये से लेकर के जो आपका 2000 तक के जो नोट्स हैं उनको क्या करती है, उनको आरबीआई ही मतलब छापती है। और जितने भी आपके जो सिक्के होते हैं वो डिफरेंट टाइप की आपकी जो टकसाल हैं वहाँ पे ढाले जाते हैं। इसके अलावा जो आपका 1 रुपीज़ का नोट है अब तो बंद हो गया है, पहले उसमें जो है वो आपका आरबीआई नहीं, वो भारत सरकार जो है इंडियन गवर्नमेंट आपकी जो है उसको छापती थी। और उसमें जो है इंडियन गवर्नमेंट के जो फाइनेंशियल आपके सेक्रेटरी थे, भारत सरकार के जो सचिव थे, उनके वहाँ पे सिग्नेचर होते हैं। बाकी आपके 2 रुपये से लेकर के आपके जितने भी जो करेंसी है 2000 तक की, उसमें क्या होता है, उसमें आपका आरबीआई के जो गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं। ठीक है। अब आ जाते हैं बेटा डिपॉजिट विद बैंक। बहुत सारी मनी होती है, उसका हम क्या करते हैं, मनी का सर्कुलेशन हमारे पूरे कंट्री में कैसे होता है उसके बेस में हम मतलब आपको डिस्कस कर देते हैं। इट इज़ अदर फॉर्म इन विद विच पीपल होल्ड मनी, ये मनी का एक आपका अदर फॉर्म है जिसमें जो है पीपल क्या करते हैं, लोग अपनी जो मनी को होल्ड मीन्स मतलब इसको डिपॉजिट रखते हैं। ठीक। पीपल डिपॉजिट देयर एक्स्ट्रा मनी इन बैंक्स बाई ओपनिंग अ बैंक अकाउंट इन देयर नेम, लोगों के पास जब पैसा ज़्यादा होता है तो वो क्या करते हैं, एक्स्ट्रा मनी यानी उनके खर्चे से जब ज़्यादा एक्स्ट्रा मनी होती है तो उसको लोग अपने अकाउंट अपने नाम से अकाउंट ओपन करके और बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं। बैंक एक्सेप्ट द डिपॉजिट्स एंड आल्सो पे एन इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिट्स, बैंक क्या करते हैं, जो डिपॉजिट्स है उसको एक्सेप्ट करते हैं, एक सर्टन जो आपका इंटरेस्ट रेट है उस रेट पे उनको इंटरेस्ट भी अवेलेबल कराते हैं। पीपल कैन आल्सो विदड्रा द मनी व्हेन दे रिक्वायर, और जब लोगों को रिक्वायर होती है तो वो जा कर के बैंक से पैसे को निकाल लेते हैं। डिपॉजिट विद बैंक्स आर कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट, ये बेटा जब हम बैंक में कोई भी चीज़ें हम मतलब जो है मनी को हम डिपॉजिट करते हैं और इसको जब हमको ज़रूरत पड़ती है तो उसको हम क्या करते हैं, हम वहाँ से निकाल लेते हैं। तो इसीलिए जो है इसको हम डिमांड डिपॉजिट भी कहते हैं कि जब भी हमें ज़रूरत पड़े तब हमको इसको निकाल सकते हैं। अब उसके अलावा बेटा आपका आ जाता है चेक फैकल्टी। इट इज़ बेसिकली अ पेपर इंस्ट्रक्टिंग द बैंक टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम द पर्सनस अकाउंट टू द पर्सन इन हुज नेम द चेक हैज़ बीन इशूड। बेटा चेक फैसिलिटीज़ भी बहुत सारे जो आपके जो बैंक है वो अवेलेबल करा देती हैं। ये एक तरह से आपका पेपर होता है, एक तरह से उसमें इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं कि जो अकाउंट होल्डर है, ठीक है, वो किसी भी अपना सेल्फ के लिए या फिर आपका किसी भी पर्सनस को उसमें मेंशन कर देता है तो बैंक को ये मतलब इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि आप मेंशन जो भी आपका जो है पर्सन का नेम मेंशन है उस पर्सनस को उतना अमाउंट क्या कर दें, उसको ट्रांसफ़र करते हैं। इट सेटल्स पेमेंट्स विदाउट यूजिंग ऑफ कैश, यहाँ पे जो आपका जो चेक फैसिलिटी होती है उससे क्या कर सकते हैं, हम जो है डायरेक्टली मनी के डायरेक्ट यूज के स्थान पे हम क्या करते हैं, हम सीधे पेपर से ही आपका जो है ट्रांजेक्शन कर देते हैं। तो ये बेटा आपका हो गया क्या, डिपॉजिट्स विद बैंक्स। अब आ जाते हैं मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम, जो प्रेजेंट टाइम की बैंकिंग सिस्टम है उसके बारे में हम जान लेते हैं, फिर उसके बाद आगे डिस्कस करते हैं। Modern banking system, the modern forms of money, currency and deposits are closely linked to the working of the modern banking system, यानी जो आपका मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी करेंसी है और डिपॉजिट्स है वो आपस में एक दूसरे से क्या है, मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम से लिंक है। पहला आपका आ जाता है लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक्स। अब आपको समझ में आया होगा कि जितना पैसा ये डिपॉजिट होता है वो आखिरकार जाता कहाँ पे है। ये जो बेटा जो लोन एक्टिविटीज़ ऑफ बैंक्स हैं ये क्या हैं, ये बैंक्स की सबसे बड़ी जो है या ये कह सकते हैं मेन सोर्स ऑफ इनकम है, किसका, बैंक का। बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट्स ऑफ द पीपल एंड पेज लो इंटरेस्ट ऑन इट, जो बैंक हैं बैंक क्या करते हैं,
हमसे जो है डिपॉजिट के रूप में मनी डिपॉजिट कर लेते, लेकिन हमको जो इंटरेस्ट अवेलेबल कराते हैं वो काफ़ी लो होता है। बैंक गिव्स एडवांस लोन्स टू बोरोवर्स एंड टेक हाई इंटरेस्ट ऑन इट। सपोज दैट बैंक ने क्या किया, लो इंटरेस्ट रेट पे जो है वो पैसा जमा कराते हैं, और हाई इंटरेस्ट रेट पे वो क्या करते हैं, जो लोन्स है उसको जो है जो भी आपके मतलब नीडी होते हैं उनको अवेलेबल करा देते हैं। तो बेटा लो और हाई के बीच में जो भी आपका डिफरेंस होता है वो क्या होता है, वो बैंकों की क्या होती है, इनकम होती है, और उसी से उनके जितने भी आपके एक्सपेंसेस हैं वो चलाए जाते हैं। द डिफरेंस इन द इंटरेस्ट रेट्स व्हाट इज चार्ज फ्रॉम बारोवर्स एंड व्हाट इज पेड टू डिपॉजिट्स इज द बैंक्स इनकम। वही अभी हमने बताया। यहाँ पे आपका देखो, आपको कुछ मतलब जो है यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक लिंक दिया हुआ है, बैंक है बीच में, यहाँ पे डिपॉजिटर्स हैं, यहाँ पे बारोवर्स। डिपॉजिटर मीन्स जो पैसा जमा करते हैं बैंक में, बारोवर्स मीन्स जो है आपके जो उधार लोन लेते हैं, ठीक है। इसमें देखो पीपल मेक डिपॉजिट, बैंक में डिपॉजिट करते हैं, फिर उसके बाद पीपल गेट इंटरेस्ट एंड डिपॉजिट एंड मेक विदड्रॉल्स। बैंक से लोग जो है पैसा निकालते भी हैं, उनको जो है क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। इसके बाद यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पीपल टेक लोन्स, जो बारोवर्स हैं वो बैंक से लोन लेते हैं। उसके बाद पीपल रीपे लोन्स विद इंटरेस्ट, जो बारोवर्स हैं वो क्या करते हैं, जितने भी आपके जो है मतलब कर्जदार हैं वो बैंक को विद इंटरेस्ट लोन को रीपे कर देते हैं। बेटा ठीक है।